यार सुनो, आज बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन की जिसे डॉक्टर्स बोलते हैं एवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप, शॉर्ट में एवीएन। इसे द साइलेंट थीफ ऑफ बोन हेल्थ भी कहते हैं। और सीरियसली ये नाम एकदम सही है। तो बेसिकली होता क्या है, जब फेमरल हेड यानी आपकी हिप की बोन को ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है तो बोन सेल्स मरने लगते हैं। और ये सब इतनी क्वाइटली होता है कि पता भी नहीं चलता। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर 30 से 50 साल के लोगों में होती है, यानी वो लोग जो यंग हैं, एक्टिव हैं और शुरू में उन्हें कोई पेन भी नहीं होती। अब कॉजेज़ की बात करें तो कभी कभी एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं होता, जिसे इडियोपैथिक बोलते हैं। कभी ट्रॉमा से होता है, जैसे हिप डिसलोकेशन में 10 से 25% और फेमरल नेक फ्रैक्चर में 15 से 50% केसेस में एवीएन आ सकता है। लाइफस्टाइल में हैवी अल्कोहल पीना और लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स लेना भी बहुत बड़ा रीजन है। और मेडिकल कंडीशंस जैसे सिकल सेल डिजीज, कोएगुलोपैथीज और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी इसके पीछे हो सकती हैं। अब सिम्टम्स की बात, अर्ली स्टेज में या तो कुछ फील ही नहीं होता या थोड़ी सी ग्रॉइन में माइल्ड पेन आती है, फिर धीरे धीरे पेन कांस्टेंट हो जाती है और जब भी वेट डालो तब और बढ़ जाती है। और लेट स्टेज में जॉइंट स्टिफ हो जाता है, मोशन कम हो जाती है और लिम्प आ जाती है। डायग्नोसिस के लिए पहले क्लिनिकल एग्जाम होता है, जिसमें पेन, रेंज ऑफ मोशन और गेट देखते हैं। फिर एक्सरे लेते हैं, एपी और फ्रॉग लेग लेटरल व्यू। बट ये अर्ली एवीएन में नॉर्मल भी दिख सकता है, इसीलिए एमआरआई को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जो 99% सेंसिटिव और स्पेसिफिक है और अर्ली ओडिमा तक डिटेक्ट कर लेता है। स्टेजिंग की बात करें तो फिकेट क्लासिफिकेशन यूज होती है। स्टेज 0 में एक्सरे नॉर्मल होता है पर एमआरआई ओडिमा दिखा सकता है। स्टेज 1 में एमआरआई पर ओडिमा आ जाता है पर एक्सरे स्टिल नॉर्मल रहता है। स्टेज 2 में सिस्टिक और स्क्लेरोटिक चेंजेस आते हैं और क्रेसेंट साइन दिख सकता है, जो बेसिकली एक थिन सबकॉन्डल फ्रैक्चर लाइन है और ये रेडियोलॉजिकल वार्निंग होती है कि कोलैप्स आने वाला है। स्टेज 3 में फेमरल हेड कोलैप्स शुरू हो जाता है और स्टेज 4 में फुल जॉइंट डिजेनरेट हो जाता है। फेमरल हेड और एसिटैबुलम दोनों अफेक्ट हो जाते हैं और हाई कोलैप्स रिस्क तब माना जाता है जब 50% से ज़्यादा फेमरल हेड इन्वॉल्व हो या एमआरआई पर कर्बुल एंगल बड़ा हो। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की गोल होती है कोलैप्स से पहले फेमरल हेड को बचाना। इसके लिए स्टैटिन्स यूज होते हैं जो बोन वैस्कुलेटर में लिपिड डिपॉजिट्स कम करते हैं, स्टैनोजोलिल जो बोन रिपेयर में हेल्प करता है और बिसफॉस्फोनेट्स जो बोन रिजॉर्प्शन स्लो करके कोलैप्स डिले करते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस में बोन प्रिजर्वेशन के लिए कोर डिकम्प्रेशन होता है, जिसमें ड्रिलिंग से इंट्रा ऑसियस प्रेशर रिलीफ होती है और नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। अक्सर इसे बोन मैरो ग्राफ्टिंग के साथ कंबाइन करते हैं। और फ्री वैस्कुलराइज्ड फिबुलर ग्राफ्ट यानी एफवीएफजी में लाइव फिबुला बोन को डेड टिश्यू की जगह लगाते हैं और ब्लड वेसल्स डायरेक्टली सूचर करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस में ऑस्टियोटॉमी होती है, जिसमें बोन को रीअलाइन करके लोड नेक्रोटिक जोन से हटाते हैं और वैस्कुलराइज्ड फिबुला ग्राफ्ट पोस्ट कोलैप्स भी यूज होती है। और जब ये सब फेल हो जाए तो सैल्वेज ऑप्शंस आते हैं, हिप रिसर्फेसिंग जो बोन कंजर्विंग ऑल्टरनेटिव है, बाइपोलर आर्थ्रोप्लास्टी जो इंटरमीडिएट ऑप्शन है और टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी जो लेट स्टेज एवीएन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक्सेलेंट पेन रिलीफ देता है पर यंग पेशेंट्स में लॉन्जेविटी की कंसर्न रहती है। तो यार ओवरऑल समरी ये है, अर्ली डिटेक्शन ही सब कुछ है। एमआरआई से डिजीज एक्सरे चेंजेस से पहले पकड़ में आ जाती है। ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से होता है, मेडिकेशन से शुरू होकर आर्थ्रोप्लास्टी तक जाता है और हर स्टेज पर प्राइमरी गोल यही रहता है कि पेशेंट की अपनी नेटिव बोन बचाई जाए। तो अगर किसी को भी परसिस्टेंट हिप या ग्रॉइन पेन है तो प्लीज इग्नोर मत करो, ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि स्टेज 1 या 2 पर डायग्नोसिस हो जाए तो आउटकम्स ड्रामेटिकली बेटर होते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करो, कोई आपकी वजह से अपना जॉइंट बचा सकता है।